नमस्कार। चलिए आज दो बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी कहानियों में उतरते हैं जो हमें दोस्ती और बुद्धि के बारे में कुछ बहुत कीमती बातें सिखाती हैं। कभी सोचा है कि असल सीख वो मिलती कहाँ से है? क्या मोटी मोटी किताबों से या फिर जिंदगी के छोटे छोटे पलों में? शायद हमारी आज की कहानियां इसका जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर दें। तो आज हमारी गाइड हैं दो बिल्लियां और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है बहुत चंचल और शरारती तो दूसरी एकदम शांत और समझदार। इनकी दुनिया भले ही अलग हो लेकिन इनकी कहानियों की सीख एक ही मंजिल पर जाकर मिलती है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों की अलग अलग दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये है कौन। तो पहली कहानी में मिली है मिट्टू से, एक बहुत ही चंचल शरारती बिल्ली, और इसके साथ हैं तीन दोस्त, गोलू, पोलू और डोलू। ये तीनों सुअर हैं और इन्हें कीचड़ में खेलना भाई बहुत पसंद है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बस मस्ती और मजाक है। और अब दूसरी कहानी। यहाँ हमें मिलता है जंगल का राजा, एक ताकतवर शेर और एक छोटी सी बिल्ली जिसे सब गुरु बिल्ली कहकर बुलाते हैं। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, थोड़ा गंभीर। यहाँ बात ताकत और बुद्धि के बीच के बैलेंस की हो रही है। अब मजा तब आएगा जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराएंगी। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। पहली कहानी में देखे टकराव की शुरुआत कैसे होती है। मिट्टू अपनी सीधी सादी जिज्ञासा में सुअरों से पूछ बैठती है। उनके कीचड़ में रहने की आदत पर सवाल उठाती है। उसे ये सब बड़ा अजीब लगता है। लेकिन सुअरों का जवाब देखिए, वो गुस्सा नहीं होते बल्कि मजाक में कह देते हैं कि कीचड़ तो उनका स्पा है। यहीं पर हमें पहली बार पता चलता है कि चीजों को देखने का नजरिया कितना अलग हो सकता है। दूसरी कहानी में जो टकराव है वो बाहर नहीं, अंदर है। शेर जो जंगल का राजा है वो खुद ये महसूस कर रहा है कि सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं है, उसे समझ चाहिए, उसे एक गुरु चाहिए। और कमाल की बात देखिए, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर एक नन्ही सी बिल्ली के सामने सिर झुका देता है। ये पावर और ह्यूमिलिटी, मतलब ताकत और विनम्रता का एक गजब का नजारा है। अब देखिए, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता ही है जो किरदारों की असली परीक्षा लेता है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों में वो मुश्किल घड़ी कैसे आती है। तो पहली कहानी में क्या होता है, अचानक किसान आ जाता है। सुअर तो डर जाते हैं, लेकिन मिट्टू जिसने अभी अभी उनका मजाक उड़ाया था वो एक पल भी नहीं सोचती और उनकी मदद के लिए कूद पड़ती है। अपनी फुर्ती से वो किसान का ध्यान भटका देती है और सूरों को बचा लेती है। और दूसरी कहानी का संकट वो तो बहुत ही बड़ा है। पूरे जंगल में भयानक आग लग जाती है, हर जानवर की जान खतरे में है। तो ऐसे में शेर का पहला रिएक्शन क्या होता है? जाहिर है वही जो हमेशा से रहा है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। वो आग से लड़ने के लिए सीधा दौड़ पड़ता है, ये सोचे बिना कि इसका नतीजा क्या होगा। और बस यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। गुरु बिल्ली उसे रोकती है, उसे उसकी सबसे बड़ी सीख याद दिलाती है। ये वो पल है जहां शेर को अपनी पुरानी आदतों और नई सीख में से किसी एक को चुनना है। तो इन मुश्किलों का नतीजा क्या निकला? कैसे बुद्धि ने ताकत को हराया और कैसे दोस्ती ने सारे मतभेदों को मिटा दिया? आइए अब ये जानते हैं। मिट्टू के उस एक काम ने सूरों का दिल जीत लिया। जो दोस्ती मजाक मस्ती से शुरू हुई थी वो अब एक गहरी सच्ची दोस्ती बन चुकी थी। उन्होंने मिट्टू को ठीक वैसा ही अपना लिया जैसी वो थी। और उधर शेर ने क्या सीखा? गुरु बिल्ली के सबक बहुत सीधे साधे थे। पहला दिन सुनो, दूसरा दिन सोचो, और नतीजा ये था कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ाई या ताकत नहीं होती। तो इस बार शेर ने अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने लड़ने के बजाय सोचा और आग से बचने के लिए नदी की तरफ एक सेफ रास्ता बना दिया, और बस सभी जानवरों की जान बच गई। चलिए अब इन दोनों अलग अलग कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें एक साथ मिलकर कौन सा एक बड़ा सच सिखाती हैं। तो हमें क्या सीख मिली? पहली कहानी से ये कि सच्ची दोस्ती में कोई फर्क नहीं होता, आदतें, रंग रूप ये सब मायने नहीं रखते। और दूसरी कहानी से कि असली जीत ताकत से नहीं दिमाग से मिलती है, बुद्धि से मिलती है। और शायद सबसे बड़ी बात, गुरु कोई भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता।
जरूरी है तो बस उससे मिलने वाली सीख। अगर हम इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो सार बिल्कुल साफ है। पहली कहानी में सुअरों की कीचड़ में रहने की आदत, वो तो बस एक बाहरी चीज थी। असली सीख थी सच्ची दोस्ती की। वैसे ही दूसरी कहानी में शेर का बड़ा आकार और उसकी ताकत, ये सब बाहरी था। असली कीमत तो ज्ञान और बुद्धि की थी। तो आखिरकार दोनों कहानियां हमें एक ही जगह लेकर आती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि असली कीमत, असली वैल्यू किसी के बाहरी रूप में, आकार में या आदतों में नहीं होती। वो तो छिपी होती है, उसके किरदार में, उसकी दोस्ती में और उसकी बुद्धि में। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में वो कौन है जिससे अनजाने में कोई बहुत बड़ी सीख मिली हो? वो कौन है जो शायद देखने में, पद में छोटा हो, लेकिन जिसने ज्ञान का एक बड़ा रास्ता दिखा दिया हो? अपनी जिंदगी की गुरु बिल्ली कौन है